नमस्कार मेरे किसान मित्रों, मैं एजे आशीष आपका देसी किसान यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको धान की जिस समय बाली आती है, जिसमें उसकी फुटाव की अवस्था रहती है, उस अवस्था पर बहुत सारे थ्रिप्स एवं इंसेक्ट लगते हैं। साथ में उसी अवस्था पर गलन रोग जैसी समस्या आती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो हमारी बालियाँ आती है वो बहुत ही कोमल होती है और उसमें उस समय थ्रिप्स के अटैक के कारण वो बालियाँ में जो धान लगते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। वो धान हमारा नष्ट हो जाता है, वो किसी लायक नहीं होता है। हमारे भाषा में उसे खखड़ी कहा जाता है, जिसमें दाना नहीं बनता है। और थ्रिप्स के अटैक के कारण ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके खेतों में कहीं कहीं बालियाँ पूरी वाइट हो जाती है, सूख जाती है। वो इंसेक्ट के कारण होता है। वो इंसेक्ट तना में घुसकर जो है हमारी जो धान के फुटाव की बालियाँ होती है, वो उस समय धान के फुटाव के समय जो हमारी धान की बालियाँ होती है वो काफ़ी कोमल और मिठास उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारा जो है कि थ्रिप्स और इंसेक्ट ये मिलकर हमारे धान की फसल को काफ़ी हद तक बर्बाद कर देते हैं और हमें अच्छा मुनाफा और अच्छी फसल प्राप्त नहीं हो पाती है। तो किसान मित्रों, मैं आज इन्हीं सभी समस्याओं के बारे में आपको के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक एवं सब्सक्राइबर ही हमारे मेहनत का फल होता है, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, देख पा रहे हैं ये बालियाँ वाइट हो चुकी है। इसमें जो है कि इंसेक्ट का अटैक है। इंसेक्ट ने इसे जो है कि रूट से अलग कर दिया है, तो वो धीरे धीरे सूख जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे खेत में लगभग 10% धान का फुटाव हो चुका है। इस समय हम क्या सावधानियां बरतें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ दवाई और कुछ जानकारियाँ साझा करूँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे खेत की जो ये अवस्था है, इसी अवस्था पर आप फॉलिक स्प्रे करें। अगर इससे आपकी खेत की अवस्था ज़्यादा हो जाए तो मतलब आप अपने खेत में देखिए कि आपके खेत में 5 से 10% फुटाव, यानी कि फुटाव अगर नज़र आने लगे तो आप खेतों में इसका फॉलिक स्प्रे कर सकते हैं। अगर फुटाव 10% से ज़्यादा हो चुका हो तो आप फॉलिक स्प्रे न करें। इससे आप अगर उससे ज़्यादा फुटाव के समय अगर आप फॉलिक स्प्रे करेंगे तो उस समय आपकी जो बालियाँ होती है उसमें वो फूल रहता है और फॉलिक स्प्रे के कारण वो फूल ड्रॉप हो जाता है, नीचे गिर जाता है, जिसके कारण फिर भी आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपको आइए मैं कुछ दवाई दिखाने जा रहा हूँ। इन सभी दवाइयों से आप 100% निजात पा सकते हैं। अच्छे तरीके से आप अपने खेत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो आप ये देखिए कि आप इस तरीके से आपके खेतों में बालियाँ सूखेंगी थ्रिप्स के अटैक और इंसेक्ट के अटैक के कारण, और साथ ही तना छेदक के जो होते हैं उनके कारण, और साथ ही साथ कुछ ड्रॉप भी होंगे, आपके फसल कुछ बर्बाद भी होंगे। तो इससे रोकथाम के लिए जो है कि हम अच्छे से अच्छे दवाई, अच्छे से अच्छे थ्रिप्स रोकथाम के लिए दवाई, साथ ही साथ अच्छे से अच्छे हम सिस्टमेटिक फंगिसाइड का उपयोग कर इसे बचा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे उत्तरी बिहार में धान की खेती और साथ ही बंगाल में धान की खेती को बहुत ही ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अहम महत्व दिया जाता है। धान की खेती हमारे भोजन के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है। जो धान का जो हम लोग चावल होता है वो भोजन के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो अच्छी क्वालिटी का धान और अच्छा भाव पाने के लिए हमें सबसे सुंदर अपने जो खेत की गाइडलाइंस हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। आपको हर समय खेतों पे नोटिस करना पड़ेगा कि हमारे खेत में किसी प्रकार के थ्रिप्स तो नहीं लगे हैं, किसी प्रकार के कीट का अटैक तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम
हमारे खेत में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे हैं, कहीं चूहा तो नहीं लग रहा है। और साथ ही साथ आप अच्छी फसल पाने के लिए धान में पानी का लेवल मेंटेन रखें। धान पानी की फसल होती है, पानी जितना अच्छा मेंटेन रखेंगे उतनी अच्छी आपकी फसल होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ये मैं दवाई दिखा रहा हूँ, ये ई-मेट नाम से आता है, जिसका जो दवाई का सिस्टम होता है इमामेक्टिन बेंजेट होता है। इसका आपको MRP लगभग वही 300-350 के आसपास आ जाएगा ये जो है। और साथ ही साथ उसमें आप इमिडाक्लोप्रिड 17% जो हमारे ये सम्राट के नाम से आता है, इसका उपयोग आप थ्रिप्स के अटैक से बचाने के लिए कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है। इनका डोज 1 ml प्रति लीटर होता है और इसका लगभग आपको मार्केट प्राइस 150 के आसपास, 150 से 170 रुपये के आसपास आएगा। और साथ ही साथ आप ये देख पा रहे हैं कि मर्जर नाम से जो इंडोफिल कंपनी है वो बनाती है, जिसका कॉम्पोजिशन है आपका मैंकोजेप और मैंकोजेप है, और साथ ही साथ मैंकोजेप 62% WP फॉर्म में है, और साथ ही साथ जो है डाइस्कोथेनॉल ऐसा कुछ नाम है इस कॉम्पोजिशन का। आप जो ये 2 ग्राम प्रति लीटर चलता है, इसका प्रयोग कर मैंने तो अभी 50 लीटर के टैंक में पानी भर रखी है। 50 लीटर के टैंक के हिसाब से मैं अभी दवाई बनाने जा रहा हूँ। तो आपको मैं इसकी मात्रा बता देता हूँ। जो ई-मेट है, जो इमामेक्टिन बेंजेट, ये आपका इंसेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जो तना छेदक इल्ली होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका जो है 1 ग्राम प्रति लीटर डोज चलता है। 1 ग्राम प्रति लीटर आप ये देख पा रहे हैं। ये हम जो चम्मच से दे रहे हैं ये 15 ग्राम की 1 चम्मच है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 चम्मच मैंने 15 लीटर की टैंकी पर डाला, 50 लीटर की टैंक के पानी में डाल दिया। और साथ ही साथ जो इमिडाक्लोप्रिड आपने जो सम्राट नाम से देखा, उसका जो डोज है वो 1 ml प्रति लीटर है। आप इसे 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। 50 लीटर की टैंकी में मतलब आप 50 ml इमिडाक्लोप्रिड डाल दें। और साथ ही साथ जो आप मर्जर जो सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, आप उसका डोज 2 ग्राम प्रति लीटर मतलब 50 लीटर के टैंक पर आप 100 ग्राम और 15 लीटर की टैंकी पर आप 30 ग्राम प्रति टैंक के हिसाब से डालकर घोल बनाकर उसे आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा से अच्छा लाभ मिलेगा। और इसकी घोल जो है आप साफ़ सुथरे पानी पर ही प्रयोग करें, और स्प्रे करने से पहले अपनी जो स्प्रे पंप के टैंक है उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें, ताकि उसमें किसी प्रकार का जो आपने दवाई यूज की होगी उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। और दवाई आपकी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे फसल के हिसाब से दवाइयों को तैयार किया जाता है, और अब अगर आप फसल चक्र के हिसाब से स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो आप अलग अलग फसल पे अगर आप एक पंप का ही स्प्रे करते हैं तो आप जहाँ तक कोशिश करें कि अपने स्प्रे पंप को अच्छे तरह से स्प्रे करने से पहले, अगर आप दूसरी फसल में स्प्रे करने जा रहे हैं उससे पहले किसी अन्य फसल पर स्प्रे किया है तो उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें, ताकि उसमें लगी हुई सारी दवाई आपकी साफ़ हो जाए, और तब जाके आप उस स्प्रे पंप का उपयोग अपने अगले फसल में करें। आपको मैंने दिखाया कि 50 लीटर की टैंकी पर मैंने दवाई डालकर अच्छे तरह से घोल तैयार कर लिया। अब ये स्प्रे पंप में भरा जा रहा है। और साथ ही साथ ये पंप स्प्रे पंप 15 लीटर का हमारा स्प्रे पंप है, और सिंगल गन है, सिंगल मोटर है। ये काफ़ी वेटलेस होता है और स्प्रे पंप करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि आप इस प्रकार से अपने खेतों में अच्छे तरह से गन को ऊपर उठाकर, जो आपका स्प्रे गन है उसे ऊपर उठाकर ही स्प्रे करें, ताकि आपके बालियों पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। आपके बालियों पर जो आपके स्प्रे के जो फुहारे हैं, जो आप स्प्रे उड़ा रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट अटैक
वो आपके स्प्रे पंप का डायरेक्ट अटैक उस बालियाँ पर ना पड़े, बल्कि धीरे धीरे वो वाष्प के रूप में आपके बालियों पर बैठे। इससे आपके बालियाँ जो 10% फुटाव हो चुका वो भी नष्ट नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप अच्छे तरह से, अच्छी सुविधा से, आप सावधानीपूर्वक क्यारी बाई क्यारी, अगर आपने क्यारी बना रखी है तो क्यारी बाई क्यारी, या फिर आप अगर अपने खेतों में अलग तरीके से बुआई कर रखी है, जैसे आपका खेत अगर समतल है तो आपने क्यारियाँ नहीं बनाई होगी, तो आप अपने आइडिया के अनुसार, जिसे हम आंतर कहते हैं, मतलब कि आप 1 हाथ 2 हाथ का डिस्टेंस लेकर अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन पूरे स्वस्थ एकदम फ्रेश तरीके से स्प्रे करते जाएं। ध्यान रखें कि कहीं भी आपका छूटे ना। आप इस प्रकार से बढ़िया से स्प्रे करें और उसके बाद लाइन नहीं है पानी लगभग फुटाव के 15 से 20 दिन तक नल्ला बना दो राकेश छोड़ बेटा। इससे आपकी धान की बालियाँ ड्रॉप नहीं होगी और उसमें मार नहीं खाएगा, आपका उत्पादन 100% आपको मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में किसी प्रकार की दवाई का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ जानकारियों के रूप में साझा कर रहा हूँ। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया दोस्त लाइक एवं सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम मेहनत करते हैं आपको अगले वीडियो के बारे में। धन्यवाद। जय किसान, जय बिहार। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक ही सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो मैं बार